देखिए, उसी दिन से जिस दिन से नतीजे आए थे और ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही थी, हम भी कह रहे थे कि थोड़ा संभल कर, जिस भारी भरकम कैबिनेट को दिलवानी थी शपथ, कुल मिलाकर उसे समेट दिया गया था और शुभेंदु अधिकारी के साथ मात्र 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। क्यों भैया, जानते हैं? वही दिखा रहा हूं आज आपको। दरअसल यह पहले से तय था कि यह पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सबूत जो इस समय ममता बनर्जी के पास है वो वाकई तगड़े हैं। ममता बनर्जी और किसी विपक्षी पार्टी के नेता की तरह नहीं है कि वो प्रेस के सामने कभी किसी तरीके से बस बात करती रह जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ना केवल जाएंगी बल्कि खुद वकील बनकर इस केस को लड़ चुकी हैं और लड़ेंगी भी आगे। ये बात मोदी को भी पता है, शाह को भी पता है, शुभेंदु अधिकारी को भी पता है। इसीलिए कैबिनेट के ज्यादा मंत्री चुने नहीं गए। कुल मिलाकर 5 और छठे नंबर पर शुभेंदु अधिकारी 6 लोगों को शपथ दिलाई। और अब देखिए 31 सीटों पर हो गया है खेल। जी हां, परिवर्तित होने जा रहा है। जो परिणाम देख रहे थे आप, वो 31 सीटों पर बदलने जा रहा है। और यह खबर कहीं और से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। मैं फिर कह रहा हूं कि अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया, वो पश्चिम बंगाल में करना बहुत मुश्किल है। आंकड़ा कैसे बदल गया, शुभेंदु अधिकारी की सरकार कैसे अब बिल्कुल बहुमत के दहलीज पर आकर खड़ी होती हुई नजर आ रही है, वो दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि अभी मसला 31 के आगे, जी हां, 31 सीटों के आगे 69 सीटों का और है। उसके सबूत लेकर अभिषेक बनर्जी पहुंच रहे हैं। 31 सीटें आउट हो गया, 176। अब ये 69 सीटों पर भी खेल होगा। क्या क्या हो गया पिछले 24 घंटे में दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर दिखाऊं उससे पहले आप जरा पहले ये देख लीजिए आंकड़ा क्या था। पश्चिम बंगाल की चुनाव की सीटें कुल मिलाकर 293, क्योंकि एक जो सीट है उस सीट पर चुनाव, फाल्टा सीट पर जो है वो 21 तारीख को चुनाव होगा, 24 तारीख को नतीजे आएंगे, वो उस पर अलग वोटिंग होनी है। तो कुल 293 सीटें हैं। अब अगर 293 सीटें आप देखते हैं तो 293 में से कितना आपको चाहिए? फिलहाल 293 में से आपको बहुमत के लिए चाहिए होती हैं 147 सीटें, 148, 47। फिलहाल 294 के हिसाब से 148, लेकिन यहां पर अगर आप ले आते हैं 148 सीटें भी ले आते हैं, 147 सीटें भी ले आते हैं, तो आपकी बहुमत की सरकार बन जाएगी। फिलहाल बीजेपी के पास कितनी है? 207 सीटें। आंकड़ा पहले देखते चलिए और इसी के साथ बताने जा रहा हूं। बीजेपी के पास कितनी है? 207 सीटें। 207 सीटें इस समय बीजेपी के पास है। और अगर इसे बहुमत के हिसाब से देखा, बहुमत की सीटों के हिसाब से, तो कुल मिलाकर 59 सीटें ज्यादा है। 59 सीटें बीजेपी के पास बहुमत से ज्यादा है, 59। लेकिन अगर ये 59 में से 31 सीटें घट जाए तो मात्र 28 सीटें रह जाएंगी। 28 विधायक बस ज्यादा रह जाएंगे, तब भी बहुमत की सरकार है। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार 31 सीटों का जिक्र बताऊंगा। तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायक है, कांग्रेस के 2, एजीयूपी के यानी कि आम जनता यूनियन पार्टी के 2 विधायक हैं, सीपीआईएम के 1 और एआईएसएफ के 1। ये कुल मिलाकर 293 बनते हैं विधायक, जिसमें से 1 सीट पर अभी चुनाव होना बाकी है। यह पूरा सिनेरियो निकलकर सामने आता है। अब आते हैं असली खबर पर। खबर क्या निकलकर सामने आई है? खबर में ये देखिए, बंगाल की 31 सीटों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा। तृणमूल का चौंकाने वाला दावा है। इससे पहले 100 सीटों का जो दावा किया जा रहा था, पर सीट के हिसाब से पूरा हिसाब किताब करने के लिए ममता बनर्जी तैयार है। जब चुनाव हुआ, वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी काले कोट में नजर आई थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने उस दौरान, आपको याद होगा कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम काटे गए थे मृत बता के कि भैया ये लोग तो दुनिया में ही नहीं है, स्वर्ग सिधार गए, इंतकाल हो गया, मर गए ये तो लोग, यही कह रहे थे ना, जबकि वो जिंदा थे और उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी ममता बनर्जी। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो भी बड़े हैरत में पड़ गए थे, ये क्या हो गया। चूंकि दहलीज पर चुनाव था, चुनाव की दहलीज पर पश्चिम बंगाल खड़ा था, इसलिए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मैं बार बार एक ऑब्जर्वेशन का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15%, 2% अगर जीत का अंतर रहता और 15% मतदाता किसी राज्य के वोट कास्ट नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो इस पर नजर रखनी जरूरी है कि आखिरकार यह हुआ कैसे, और इसी की वजह से कहीं यह जीत तो दर्ज नहीं की गई। इसको उन्होंने कहा था, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, उस समय जब कहा था ऑब्जर्वेशन में।
और अब वही होता हुआ नजर आया। 30 लाख वोटों वाला मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, उससे आगे की कहानी क्या है। 31 सीटें, 100 में से अभी 31 सीटें वो मजबूत सीटें हैं, वो मजबूत सबूत है ममता बनर्जी के पास, जिसमें एसआईआर के जरिए वोट काटे गए, वोट काट के नए वोट जोड़े गए, और जो नए वोट जोड़े गए उनके जरिए उन सीटों पर जीत दर्ज की गई। इसमें अभी मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी अलग हैं, वो भी अभी मसला आने वाला है, जो हमने आपको दिखाया था 3 दिन पहले। अभी ये 31 सीटों का मजबूत डेटा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। चूंकि मोदी भी जानते हैं, शाह भी जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी भी जानते हैं, अगर इन तीनों में से किसी से भी कहा जाए जाओ जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक बार केस लड़ो वकील के तौर पर, तीनों में से कोई नहीं लड़ पाएगा केस। लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं हूं कि मैं एक हायर करूंगी, टीम लूंगी, हरीश साल्वे जी आप आ जाइए, मुकुल रोहतगी जी आप आ जाइए, आप इतना पैसा लीजिए और हमारा केस ले। उन्होंने कहा मैं खुद काबिल हूं, मैं केस लड़ सकती हूं। इसीलिए उस समय भी वो लड़ने गई थी केस, और देखिए आज भी वो केस अब भी चल रहा है, निरस्त नहीं हुआ है। जिन लोगों को खुशी मना रही थी ना गोदी मीडिया, निरस्त नहीं हुआ है। खबर क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के में नाम हटाए जाने से पश्चिम बंगाल के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में नतीजों पर काफी असर पड़ा है। वरिष्ठ वकील है कल्याण बंदोपाध्याय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने कहा कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी की जीत का अंतर एसआईआर एजुकेशन प्रोसेस में हटाए गए लोगों की संख्या से कम था। उन्होंने आगे कहा कि कई मामलों में नाम हटाए जाने और हार का अंतर लगभग एक जैसा था। ये हमने आपको उसी दिन 4 तारीख के बाद 5 तारीख को दिखा दिया था कि ये डेटा निकला। फिर एक डेटा निकला है तकरीबन 34 सीटों का, 30 से ज्यादा सीटें हैं, आकलन भूल गया हूं भाई मैं, लेकिन वो हमने आपको दिखाया था 34, जिसमें मुर्शिदाबाद की थी, 24 परगना, दक्षिण 24 परगना की 8 सीटें थी, मुर्शिदाबाद की जंगीपुरा थी। ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उनका अलग आ रहा है अभी डेटा। ये फिलहाल 31 सीटों का है, जिसमें एसआईआर के जरिए नाम काटे जाते हैं। उस एसआईआर के जरिए नाम काटने के बाद जीत का आंकड़ा, बीजेपी की जीत का आंकड़ा उतना ही होता है। ये 31 सीटों की पूरी लिस्ट थमा दी गई है। अब जरा फिर से लौटते हैं इसी खबर पर। अब अगर मानकर चलिए कि अगर यह स्थिति बनती है, अभी 31 माइनस करिए तो बचे कितने, 176 सीटों पर बीजेपी सिमटने जा रही है, जबकि चाहिए बहुमत के लिए 148, यानी 28 सीटें ज्यादा है। अब इसके बाद जो दूसरा मुद्दा उठने जा रहा है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का है, जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को 107% ज्यादा वोट मिल गए 2021 के मुकाबले। मैं फिर कहता हूं कि अगर यहां पर एआईएमआईएम को, कांग्रेस को, टीएमसी को, किसी को भी इस तरह का होता मुस्लिम बाहुल्य इलाके में तो माना जा सकता था। जहां पर मुस्लिमों की आबादी ही इतनी ज्यादा है, वहां पर मुसलमान हो सकता है वोट बट गया हो इधर उधर, लेकिन यह कैसे हो जाएगा कि वहां मुस्लिम बाहुल्य आबादी में हिंदुओं के वोटों की तादाद ज्यादा हो जाए और 107% बीजेपी को वोट कास्ट कराए। ये सारा खेल आने जा रहा है। अब लगाइए, अगर मैं 30 सीटें भी इसमें जोड़ लेता हूं तो बहुमत से 2 कम आ जाएंगी, यानी कुल मिलाकर अभी 69 सीटें और बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। नमस्कार।